ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज फिर एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूं। बड़ी ही प्यारी सी है, बड़ी ही सुंदर सी है। कथा का शीर्षक है गुरु दक्षिणा। दोस्तों, एक बार रावण ने शंकर को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर उनकी आराधना की, किंतु शंकर प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने हिमालय के दक्षिण भाग में जाकर तपस्या की, फिर भी शंकर की कृपा उन पर नहीं हुई। इस पर रावण ने अपने सिर काट काट कर उनको चढ़ाने आरंभ किए। जब उसने 9 सिर काट कर चढ़ा दिए तो शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, राक्षस राज, तुम्हें जो मांगना हो मांगो। रावण ने कहा, महाराज, मुझे अतुल बल दीजिए और मेरे सिर पहले की तरह कर दीजिए। शंकर ने उसकी इच्छा पूर्ण कर दी। रावण को मिले इस वरदान से देवता और ऋषि बहुत दुखी हुए। उन्होंने नारद से परामर्श किया, पूछा, इस दुष्ट रावण से हमारी रक्षा कैसे हो सकती है? नारद ने उनसे कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं इसका उपाय अवश्य करूंगा। इसके बाद वह उस रास्ते पर पहुंचे जिस पर होकर रावण लौट रहा था। रावण के मिलने पर उन्होंने कहा, राक्षस राज, तुम धन्य हो। तुम्हें देखकर बड़ा ही हर्ष हो रहा है, लेकिन यह तो बताओ कि कहां से आ रहे हो? बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। रावण ने सारा हाल कह सुनाया। सुनकर नारद बोले, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसलिए तुमसे कहता हूं कि शंकर की बात पर विश्वास मत करना। उनका कोई भरोसा नहीं है। तुम जाओ और उनके वरदान को प्रमाणित करने के लिए कैलाश पर्वत को उठाओ। रावण तो अभिमान से चूर था। वह तत्काल कैलाश गया और पर्वत को उठाने लगा। इस दृश्य को देखकर शंकर ने कहा, यह क्या हो रहा है? पार्वती बोली, आपका शिष्य आपको गुरुदक्षिणा दे रहा है। इतना कहकर पार्वती हंस पड़ी। मदमत्त रावण को देखकर शंकर ने उसे शाप दिया, अरे दुष्ट, तुम्हें मारने वाला शीघ्र ही पैदा हो जाएगा। नारद का काम बन गया और रावण कैलाश पर्वत को वहीं रखकर मद से उन्मत्त वापस लौट आया। धन्यवाद दोस्तों।